हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है, सुबह के भी बज रही है 9 और 9 बजे से करी मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा लेट करी है, 9 बजे से करी है। खैर उठ तो सुबह आज जल्दी गई थी। कल जो मैंने गलती करी थी ना, उसको आज रिपीट नहीं किया। कल का व्लॉग देखा होगा तो कल मेरी नींद जो थी वो थोड़ी सी लेट खुली और उसकी वजह से जो मॉर्निंग के मेरे काम होते हैं ना, बच्चों के उठने के पहले के ना, वो मेरे डिस्टर्ब हो गए थे। तो फिर वो आगे से आगे ना मेरे लेट ही चल रहे थे। लेकिन आज मैं सुबह उठी थी 5:15 या 5:20 के करीब, और उठने के बाद में 10-15 मिनट तो खैर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना वो बड़ा ख़राब हो रहा है। हमारे यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और काफ़ी ना ठंडा मौसम हो गया है, मतलब बहुत ही ठंडा। तो सुबह सुबह उठते में ये ना बॉडी काम ही नहीं करती है। तो 10-15 मिनट तो खैर मैं बैठ ही गई थी, और बस उसके बाद में फिर अपने आप को मैंने जैसे तैसे करके प्रिपेयर किया। और फिर एक बार जब काम पे लग जाते हैं ना, खाली एक ये माइंड का ही गेम है। काम जो रहता है ना, मॉर्निंग मोटिवेशन जो बोलते हैं ना, वो मोटिवेशन हम खुद ही होते हैं। सुबह सुबह जब उठते हैं ना, तो अपना माइंड का ही खेल होता है। अपने आप को बस ये है कि बार बार आप दोहराते रहो कि हमको काम करना है और टाइम से काम करना है, और फिर उसके बाद में बस काम पे लग जाओ। और एक बार काम पे लग जाते हैं ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो बस उठते में ही लग गई थी काम पर। बच्चों को बस वही है कि तैयार व्यार करके टिफ़िन वगैरह बना के स्कूल भेजना, और फिर उसके बाद में चाय वाय बनाई, चाय पी है। और क्या किया, कपड़े मशीन में रात को ही डाल दिए थे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। उठते में सिर्फ मशीन ऑन ही करनी होती है। और क्या करा था, हाँ, किचन में लंच की तैयारी हो गई है। एक बार के बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। और बारिश के मौसम में ना एक काम आजकल उठते में ऐसा बढ़ता है ना, कि वो मतलब ना चाहते हुए भी करना ही पड़ता है। रात को सोती हूँ तो जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं ना, क्योंकि पूरे दिन में कपड़े सूखते तो है नहीं है, तो रात को फिर उन कपड़ों को कपड़े के स्टैंड पर लगाती हूँ, और फिर उनको बिल्कुल फ़ैन के नीचे रखना पड़ता है। पूरी रात जो है वो पंखा चालू रहता है, तो तब जाके कहीं पर कपड़े जो होते हैं ना, वो जो पतले कपड़े होते हैं ना वो सूखते हैं। और उसमें भी जो मोटे कपड़े होते हैं ना, जीन्स वगैरह है हो गए, टावल हो गए, तो ये तो खैर सूखते ही नहीं है। तो सुबह सुबह जैसे ही उठ के रूम से बाहर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे हॉल में कपड़े ही कपड़े लटके हुए हैं। तो बस ये काम जो है वो भी करना ही पड़ता है। तो बस वो वाला काम जो था वो भी कर दिया। जो कपड़े सूख गए थे उनको मैंने फोल्ड करके अपनी जगह पे लगा दिए हैं, और कुछ कपड़े गीले भी थे जो कि स्टैंड पे लगे हुए हैं। तो इतना सारा काम करने के बाद में अभी जेंट्स सब तो खैर गए हुए नहाने के लिए, और मैं लग गई हूँ अपने यहाँ पर डस्टिंग के काम पर। तो मौसम जो है वो ऐसा है ना, तो इसकी वजह से इतना चिपचिप सी फर्श हो रही होती है, और सारे मतलब कितनी भी आप सफाई कर दो ना, तो सफाई के बाद में भी ऐसा लगता है जैसे घर जो है वो गंदा ही है। तो इसीलिए ना आजकल जो ये डस्टिंग का काम है ना, वो मतलब सबसे पहले निपटाती हूँ। बाकी काम जो है बोली बाद में होगा तो चलेगा, लेकिन ये काम जो है ना वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो दोनों रूम की डस्टिंग जो थी वो मैंने कर दी थी। अच्छा, यहाँ पर एक आपके कमेंट का आंसर देना चाहूँगी कि कल कल नहीं, सॉरी, कुछ 1-2 व्लॉग्स पहले मेरे पास में कमेंट आया था, नहीं सॉरी कल आया था, पहले भी आ चुका और कल भी आया था, कि आपके घर पे हाउस हेल्पर आती है ना, तो फिर इतना सारा काम आप नहीं, हाँ, आप इतना सारा काम करते हो तो फिर आपकी मैड क्या काम करती है। तो ऐसा है कि जो मेरी जो मैड है ना, उसको मैंने सिर्फ झाड़ू और पोछे के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और जिनके घर पे मैड आती होगी उनको पता होगा कि जो मैड है वो हर एक काम का अलग अलग चार्ज करती है। तो मैंने झाड़ू और पोछे के लिए रखा हुआ है, तो मैं उसी के लिए पेमेंट करती हूँ। और अगर मुझे डस्टिंग क्लीनिंग का काम करवाना है, डस्टिंग में मतलब ये कि जो भी फर्नीचर्स होते हैं उनको बाहर से साफ़ करना है, फ़ैन की क्लीनिंग करनी है, खिड़की और दरवाजे साफ़ करने हैं, तो ये सब डस्टिंग में आता है। तो यदि ये काम मैं कराऊंगी तो उसके लिए मुझे अलग से चार्ज करना पड़ेगा। तो ये कुछ सेटिंग रहती है मतलब इनकी। तो इसीलिए जो डस्टिंग का काम है ना वो मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ तो ऐसा है कि कोई डीप क्लीनिंग तो करनी होती नहीं। पंखे वगैरह तो रोज़ साफ़ होते नहीं, खिड़की दरवाजे ये भी रोज़ नहीं साफ़ होते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा है कि वीक में एक बार करते तो भी चल जाता है। तो इसीलिए सिर्फ झाड़ू और पोछे के लिए रखा हुआ है, तो बाकी के काम जो है वो मुझे ही करने पड़ते हैं। और एक कमेंट ये भी आया था कि आपके यहाँ पर मेड कितना लेती है। तो ये है कि एरिया वाइज है ना, चेंज होता रहता है। तो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर एक काम का 1000 से 1100 रुपया है। तो चलिए, ये दोनों कमेंट के आंसर जो है मैंने दे दिए हैं। और यहाँ पर मैं ना डस्टिंग का काम कर ही रही थी हॉल में, तो मुझे ना ज़ोर से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई, और फिर यहाँ आकर देखा तो ढेर सारा पेंट जो था ना वो गिरा हुआ था। अभी आपने वीडियो में देखा होगा, तो पूरा प्लास्टिक पेंट है, तो वो पूरी की पूरी लेयर की लेयर जो थी ना वो नीचे गिरी हुई थी। तो ऐसे तो हमारे फ्लैट में कोई मतलब सीलन की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई क्रैक्स आ रहे हैं या सीलन है। लेकिन ना हुआ क्या है कि जो हमारे जस्ट ऊपर वाला जो फ्लैट है ना, उनका जो वॉशरूम है ना, उस वॉशरूम के अंदर लीकेज का प्रॉब्लम था, और काफ़ी टाइम से चल रहा है ये चीज़ें ना, काफ़ी टाइम से चल रही है।
बहुत मतलब 6 या 7 महीने पहले भी मुझे ऐसा थोड़ा डाउट हुआ था ना, तो मैं उनको बोल कर भी आई थी। लेकिन ना उन्होंने ऐसा कुछ ध्यान दिया और मुझे भी लगा कि शायद पता नहीं किसी और वजह से हो रहा होगा। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे-धीरे जो वॉल थी ना वहाँ के आस-पास की, मतलब हमारे यहाँ पर, वो ना एकदम उसमें बबल्स आने लग गए थे। और बीच में फिर उन्होंने ना ऊपर काम भी करवाया था, तो मैंने उनको पूछा था, जो अंकल है उनको, तो उन्होंने बोला कि हमने पूरे ही जो बाथरूम है ना उनकी फ्लोरिंग का काम जो है वो करवा दिया है। अब पता नहीं करवाया नहीं करवाया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो जो बबल्स आ गए थे ना, तो बारिश की वजह से थोड़ा थोड़ा सा दीवार जो है वो गीली तो रहती है, तो वो जो पेंट था ना वो पूरा का पूरा आके नीचे गिर गया था। तो बस अभी मैंने वो सारी ही साफ़ सफाई करी, वॉशरूम क्या, वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करे, और जो वॉशिंग मशीन थी वो भी मैंने क्लीन करी। और बस उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए, और यहाँ पर बस नहा के निकली हूँ। और आज मैंने ना ये वाली कुर्ती पहनी है। कुर्ती तो क्या है, ये वन पीस है, और खाली बस नीचे 3/4 लेगिंग्स वगैरह डाल दो ना, तो बारिश में तो काफ़ी ज़्यादा ये कंफर्टेबल रहती है। क्योंकि बारिश में अगर लेगिंग्स वगैरह या प्लाजो वगैरह पहन के बाहर निकल जाओ ना, तो मतलब ये कि आप 5 मिनट के लिए भी बाहर जाओगे तो पूरे गीले होके ही आओगे। तो इसलिए आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी, बहुत अच्छी लग रही थी इतनी, और इतनी कंफर्टेबल भी थी। और ये मैंने ना, मतलब अभी मैं मॉल गई थी, मेरी जो सिस्टर आई थी ना, तब मैं मॉल गई थी, तो मैं मॉल से ही लेकर आई थी, मैक्स से, मैक्स नहीं सॉरी, ट्रेंड से लेकर आई थी। तो बस अब यहाँ पर, और आज कुर्ती मैंने नहीं पहनी तो मुझे थोड़ा सा तैयार होने का मन हो रहा था। तो वैसे तो मैं कोई मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, आप लोग पूछते भी हो कि श्रद्धा डेली में आप क्या मेकअप करते हो, तो डेली में मैं कुछ भी मेकअप नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ, और वो भी याद रहता है तो ठीक, नहीं तो सिर्फ लोशन लगा देती हूँ। लेकिन आज तो मैं थोड़ी अच्छे से तैयार हुई। वीडियो यदि आपने पूरा देखा होगा तो कुछ पार्सल मुझे रिसीव हुए थे। एक्चुअली मैंने अपने किचन के लिए कुछ मंगाया था, और जब भी कुछ भी मैं बाहर से मंगाती हूँ ऑनलाइन ना, तो मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ कि मैं आपके साथ में जल्दी से जल्दी शो करूँ। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं अनबॉक्सिंग। और ये जो शॉपिंग करती हूँ ना मैं, ये आप लोगों के कहने पे ही करती हूँ। वैसे किचन में मेरे पास में सारे ही बर्तन हैं, लेकिन पहले मेरे पास में जो कढ़ाई, कुकर, ये जो चीज़ें थी ना वो सारी हैंडलूम की थी। लेकिन फिर आप लोग मुझे बोलते थे कि श्रद्धा है ना, इनको आप ना स्टील के बर्तन में रिप्लेस कर दो, क्योंकि एल्यूमीनियम जो होता है ना वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैंने धीरे-धीरे चीज़ें जो थी वो स्टेनलेस स्टील की मँगानी स्टार्ट करी। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है ना वो है कास्ट आयरन का। तो पहले भी मैंने एक आध चीज़ें मँगाई है, आपके साथ में शेयर भी की हुई है, और इस बार मैंने मँगाया है एक तो तवा, और दूसरा मैंने मँगाया था ये अप्पम मेकर, और ये मैंने मँगाया है इंडस वैली कुकवेयर ब्रांड, जो कि इंडिया का नंबर 1 हेल्दी कुकवेयर ब्रांड है। तो खाना तो हम रोज़ ही किचन में बनाते हैं, लेकिन उस खाने को हेल्दी अगर बनाना है तो हेल्दी कुकवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे तो मेरे पास में तवा है, लेकिन उसका जो हैंडल है ना वो काफ़ी टाइम से टूट गया था, तो मैं सोच रही थी कि मैं मँगाऊँ। तो फाइनली फिर मुझे ये इंडस वैली का ये कास्ट आयरन का तवा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और ये ना मल्टीपर्पज़ है। आप इसके ऊपर रोटी तो बना ही सकते हो, साथ में आप डोसा बना सकते हो, इसपे उत्पम बना सकते हो, चीले बना सकते हो, पैनकेक बना सकते हो, और शैलो फ्राइंग भी कर सकते हो। मतलब एक चीज़, एक तवा, और आप 3, 4, 5 तरह की डिश जो है वो रेडी कर सकते हो। और साथ में मैंने ये अप्पम मेकर भी मँगाया, और इतना ज़्यादा इसका वेट है ना, करीबन 2 से सवा 2 किलो का ये छोटा-सा जो अप्पम मेकर है ना, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो इंडस वैली के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो हेल्दी है। हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर किसी तरीके की कोई केमिकल कोटिंग नहीं होती है, टॉक्सिन फ्री होते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एक बार परचेज़ करो सालों-साल चलते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं ना, कितने भी आप अच्छे बर्तन ले लो, कुछ टाइम बाद में उनकी जो कोटिंग होती है ना वो निकलने लग जाती है, चिपकने लग जाती है चीज़ें। लेकिन इनके साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसकी वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको स्टेनलेस स्टील के भी ढेरों सारे अप्लायंसेस मिल जाएँगे, इसके अलावा कास्ट आयरन के भी बहुत सारी अप्लायंसेस आपको मिल जाएँगे। साथ में मैंने जो परचेज़ किया ना, तो एक छोटा-सा ब्रोशर आया है, और उसके अंदर सारी गाइडलाइन दी हुई है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कास्ट आयरन के बर्तन का यूज़ करते हैं तो उसको कैसे यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद में उसकी केयर कैसे क्या करनी है, तो सब कुछ गाइडलाइन जो है उस ब्रोशर में दी हुई है। और यहाँ पर अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम को, शाम के भी 4 बजे का टाइम हो रहा है, और बस अभी मैंने चाय बना के पी है, और बच्चों को कुछ न कुछ खाने का मन हो रहा था। और अभी एक्चुअली बारिश हो रही है ना, तो बारिश के मौसम में यार खाने का मन तो होता ही है कुछ चटपटा-सा। लेकिन ये है कि रोज़ आप बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड चीज़ें नहीं खा सकते हो ना, तो चलिए कुछ अच्छा-सा बनाते हैं। आज वैसे भी किचन के अंदर नई-नई चीज़ें आई है ना, तो जब भी कोई नए बर्तन आते हैं ना, तो ऐसा लगता है बस कुछ न कुछ अच्छा-सा बनाऊँ। तो दिन को जब मैं काम से फ्री हुई थी ना, तो मैंने यहाँ पर सूजी जो थी ना, वो दही में भिगो के रख दी थी। मतलब 3 कटोरी मैंने सूजी ली थी, उसके अंदर मैंने 1 कटोरी जितना दही डाल के और छोड़ दिया था, और कुछ वेजिटेबल यहाँ पर मैंने चॉप करके रखी हुई है। तो कैप्सिकम है, टोमेटो है,
और खीरा ककड़ी है, कॉर्न मैंने लिया है 1 और हरी मिर्ची और करी पत्ते का पेस्ट जो है वो भी मैंने बना लिया था। अभी सारी की सारी सब्जियाँ जो है वो मैं इस बैटर के अंदर मिक्स कर दूँगी और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके फैमिली में बच्चे वग़ैरह जो कुछ खाना पसंद करते हैं, आप वो सब्जियाँ ले सकते हैं। कॉर्न अभी सीज़न चल रहा है और सीज़न की जो सब्जियाँ होती हैं ना वो मतलब मैं प्रेफ़र करती हूँ खाना, तो कॉर्न भी मैं इसके अंदर डालूँगी और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अप्पम, क्योंकि अभी अप्पम का साँचा मँगाया है, तो बस मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि चलो देखते हैं कि कैसा बनता है। क्योंकि चीज़ें जो है ख़ैर मैंने पहले भी मँगाई हुई है इंडस वाली के, मेरे पास में एक ट्राइप्लाई कढ़ाई है, बड़ी-सी ब्लू कलर की कढ़ाई जिसके बारे में भी आप मुझे कई बार पूछते रहते हैं और मैंने आपको बताया भी है कि मैंने वो इंडस वैली से मँगाई है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो और एक कास्ट आयरन की कढ़ाई भी है। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ डाल दी थी, कॉर्न डाल दिया था और फिर थोड़ा-सा मैंने नमक डाला है, लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा मैं चटपटे ही बनाती हूँ, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो डाल दी है, अभी अच्छा-सा इसको एक मिक्स दे देंगे और यहाँ पर मैंने सूजी के बनाए हैं, आप जो ट्रेडिशनली बनते हैं अप्पम दाल और चावल के मिक्स करके जो बनाते हैं मतलब, तो वैसा भी बना सकते हैं। अब जो अप्पम होते हैं ना, इसका जो गोल होता है वो इडली और डोसे के गोल से थोड़ा-सा टाइट होता है, तो इसीलिए मैंने जब सूजी भिगोई थी ना, तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं किया था, क्योंकि सब्जियाँ डाली है, सब्जियाँ भी पानी रिलीज़ करती है और बहुत ही अच्छी और एक हेल्दी आप रेसिपी कह सकते हैं, ढेर सारी वेजिटेबल है, तो आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर खाने का सोडा डाला था ताकि अच्छे से फ्लफ़ी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और फिर थोड़ा-सा पानी डाल के हिला दिया था। तो यहाँ पर हमारा घोल जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब ये दोनों जो बर्तन थे उसको मैंने पहले पानी से वॉश कर दिया था, कुछ भी बाहर से लेकर आती हूँ तो यूज़ करने के पहले उसको वॉश ज़रूर कर देना चाहिए। अब ये जो कास्ट आयरन के जो इंडस वैली के जो भी प्रोडक्ट आते हैं ना, ये प्री सीज़न्ड होते हैं मतलब कि इनको अ वेजिटेबल ऑयल के साथ में पहले से ही सीज़निंग किया हुआ रहता है ना? तो बहुत ज़्यादा आपको उसको सीज़निंग की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल आप जो कास्ट आयरन के लोकल ब्रांड के बर्तन लेकर आएँगे ना, तो वो अगर आप डायरेक्ट खाना बनाएँगे ना, तो वो चिपकता है, क्योंकि वो सीज़न्ड नहीं होते हैं। ये ऑलरेडी प्री सीज़न्ड है, तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा मैंने ब्रश की हेल्प से हल्का-सा खाली तेल जो है वो लगा दिया था, ताकि अप्पम जो है वो अच्छे से क्रिस्पी बने और फिर बस थोड़ा-थोड़ा सा घोल जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं अप्पम भी बना रही हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ चीले, क्योंकि तवा है तो मैं सोच रही हूँ कि चलो बना के देखते हैं कि बनते भी हैं कि नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैं चीला जो है वो बना रही हूँ, काफ़ी अच्छा बना था। आप चीला भी बना सकते हैं, पैनकेक बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं इसके ऊपर, उत्तपम बना सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो मल्टीपर्पज़ तवा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और एक है ना ये कास्ट आयरन के जो बर्तन होते हैं ना, उनकी मुझे इनकी एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि इसके अंदर है ना, किसी तरीके का कोई जॉइंट नहीं होता है। ये जो तवा है ना, इस तवे का जो हैंडल है ना, वो जॉइंट नहीं है, वो पूरा ही एक वन प्रोडक्ट है। साथ में मुझे ये 2 स्पैचुला जो है वो भी रिसीव्ड हुए हैं। बहुत ही कम ऑयल के साथ में मैंने ये चीला बनाया था और ये देखिए बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छे से फ्लिप हो गया था। तो मुझे तो पर्सनली ये दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं और यदि आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप एक बार इनकी वेबसाइट जो है वो ज़रूर विज़िट करें। बहुत सारे आइटम आपको वहाँ पर मिल जाएँगे, तवा है, कढ़ाई है, फ्राई पैन है, पनियारम पैन है, ग्रिल पैन है, अप्पम पैन, डच ओवन, तड़का पैन मतलब बहुत सारी कास्ट आयरन के कुकवेयर भी है और स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट भी है। और यहाँ पर ये देखिए मेरे अप्पम जो थे वो भी बहुत ही अच्छे से फ्लिप हो गए थे, मतलब मुझे डर ये लग रहा था कि चिपक ना जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारी सब्जियाँ जो थी ना वो डाली थी, आपने देखी थी कि मैंने ढेर सारी सब्जियाँ डाली थी। तो चलो जल्दी से कर देते हैं प्लेटिंग, क्योंकि बच्चे जो है जब इस तरह की चीज़ें बनती है ना, तो वो कंटिन्यूअस किचन के आस-पास ही घूमते रहते हैं कि मम्मी जल्दी से आप लेकर आओ। और हाँ, एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गई, फ़ायदे की चीज़ें जो होती हैं ना, वो पहले बतानी पड़ती है। तो यदि आप वेबसाइट पे जाके परचेज़िंग करते हैं इंडस वैली के, तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको कूपन कोड दिख रहा है, यदि आप वो डाल के परचेज़ करेंगे, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, वेबसाइट चेकआउट कीजिए, अच्छा खासा अभी ऑफ़र चल रहा है। तो
यहाँ पर बच्चों को तो अप्पम खा के मज़ा ही आ गया था, क्योंकि इतने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने थे। और स्पेशली उसके अंदर मैंने जो कॉर्न डाल दिए थे ना, तो कॉर्न की वजह से तो यार बहुत मज़ा आ गया था। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बच्चों के टिफ़िन में आप रख सकते हैं। मतलब मेरे पास है ना कमेंट आते हैं कि श्रद्धा आप है ना बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपीज़ जो है ना वो शेयर करो, तो मैं ना करती रहती हूँ। अगर आप मेरे रोज़ व्लॉग्स देखेंगे ना, तो आपको ना मतलब अधिकतर लंच बॉक्स रेसिपी, टिफ़िन रेसिपी जो होती है ना वो आपको मिल जाएगी। और बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग मतलब परी, विहान और मेरा, हमारा जो डिनर था वो तो अप्पम और यही था। लेकिन जिन सबको थोड़ा सा कम पसंद आता है तो इसके लिए मैंने उनके लिए बनाई है यहाँ पर सेव टमाटर की सब्ज़ी, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। तो जब भी हमारे लिए कुछ बन जाता है ना इस तरीके का हल्का फुल्का, तो फिर मैं उनके लिए या तो सेव टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ, और या फिर नहीं तो वड़ी की सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि ये दो सब्ज़ियाँ ऐसी है ना जो कि फटाफट से बन जाती है। और यहाँ पर ये देखो तवा, जिसके ऊपर अभी मैंने कुछ देर पहले चीला बनाया था, और यहाँ पर रोटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो ये मल्टीपर्पज़ तवा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और आप लोगों को मेरे ये किचन के अप्लायंसेस जो है वो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ में ही आज का जो ये व्लॉग है इसको करती हूँ यहाँ पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, छोटा सा कमेंट जो आप प्लीज़ ज़रूर छोड़िए। और जो लोग कमेंट करते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं ना कमेंट करने के चक्कर में ना वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फिर छोटा सा कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस, डेली बेसिस पे देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।